नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा करने वाले विष्णु गुप्ता पर फायरिंग। राजस्थान के अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने की याचिका लगाने वाले विष्णु गुप्ता पर फायरिंग का दावा किया जा रहा है। अजमेर से जयपुर लौटने के दौरान शनिवार सुबह 7 बजे उनकी कार पर गोली चलाई गई है। दरगाहवाद प्रकरण में परिवादी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोली चलाई है। विष्णु गुप्ता अपने ड्राइवर के साथ कार से अजमेर से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। उस समय ये घटना घटी। यह वारदात लाडपुरा पुलिया के पास बताई जा रही है। विष्णु गुप्ता ने जानलेवा हमले में बाल बाल बचने के बाद पहला बयान दिया है। हिंदू सेना के अध्यक्ष ने कहा, शनिवार सुबह मैं अजमेर से दिल्ली जा रहा था। होटल छोड़ने के बाद जैसे ही मेरी गाड़ी हाईवे पर चढ़ी तो अचानक मैंने फायरिंग के बाद कार में गोली लगने की आवाज सुनी। मैंने कार के शीशे से पीछे देखा तो एक बाइक पर 2 लोग सवार थे जो हमारा पीछा कर रहे थे। राजस्थान के 7 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी। आज राज्य के कुछ इलाकों में चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ मौसम विभाग ने शीतलहर के चलने का अनुमान लगाया है। इन इलाकों में चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, सीकर, टोंक, चुरू, हनुमानगढ़ और नागौर शामिल हैं। बाकी आने वाली 29 जनवरी तक के लिए किसी भी हिस्से में कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि राज्य में आगामी 1 सप्ताह के दौरान मौसम मुख्य तौर पर शुष्क ही रहेगा। इसके साथ ही उत्तरी हवाओं के प्रभाव से आने वाले 2-3 दिनों में न्यूनतम व अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री और गिर सकता है। राजधानी जयपुर में आज अधिकतम तापमान 24 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान भी मुख्य तौर पर साफ रहने की संभावना है। इसके साथ ही आने वाली 31 जनवरी तक आसमान इसी तरह साफ रहने की उम्मीद है। फ्री गेहूं के लिए 26 जनवरी से जुड़वा सकेंगे नाम। राशन की दुकान से मिलने वाले फ्री गेहूं के लिए पात्र परिवार या व्यक्ति बीपीएल एपीएल 26 जनवरी से आवेदन कर सकते हैं। पिछले महीने हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने पोर्टल खोलने का निर्णय किया था। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गुरुवार रात आदेश जारी किए हैं। इसके तहत पात्र परिवार या व्यक्ति ई मित्र के जरिए नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले साल 2022 में गहलोत सरकार ने नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खोला था। शहरी और ग्रामीण स्तर पर ये अधिकारी अपनी रिपोर्ट और आवेदन की कॉपी को जिला स्तर पर अपीलीय अधिकारी एसडीएम या जिला रसद अधिकारी को भेजेंगे। वही नाम को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की लिस्ट में जोड़ेंगे। अजमेर में बाजार शट डाउन, नगर निगम पर अवैध वसूली का आरोप। अजमेर में नगर निगम से नाराज व्यापारियों ने शहर के 25 प्रमुख बाजार बंद कर दिए। श्री व्यापारी महासंघ ने निगम पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए बंद का ऐलान किया है। निगम की ओर से यूजर चार्ज वसूले जाने के विरोध में व्यापारियों भी जिनने यह बंद बुलाया। महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल ने बताया कि नगर निगम प्रशासन द्वारा लगाए गए यूजर चार्ज का छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारियों को अलग अलग राशि का भुगतान करना पड़ेगा। इससे महंगाई और मंदी से जूझ रहे व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह शुल्क न केवल व्यापारियों के लिए अनुचित है बल्कि आम उपभोक्ताओं पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस शुल्क का असर वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ेगा। एक ही ठेकेदार के पास 23 सफाई ठेकों पर भड़के मंत्री मदन दिलावर। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का शुक्रवार को उस वक्त भड़क गए जब उन्हें पता चला कि जयपुर जिले की 23 पंचायतों की सफाई के ठेके एक ही ठेकेदार के पास हैं। इसके बाद उन्होंने उक्त ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर उसका भुगतान रोकने, साथ ही सरपंच, ग्राम सेवक तथा सहायक अभियंता की विस्तृत जांच कर पूरी राशि तीनों से वसूल करने के निर्देश दिए। सड़क पर ही कचरे के ढेर लगे थे। बदबू के कारण वहां खड़ा होना भी मुश्किल था। दिलावर ने सफाई ठेकेदार रमेश मीणा से पूछा कितनी पंचायतों का ठेका ले रखा है। तब बताया गया कि 23 पंचायतों का सफाई का ठेका उसी के पास है। इस पर मंत्री भड़क गए और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से पूछा कि जब अधिकतम 2 पंचायतों का ठेका एक ठेकेदार को देने का नियम है तो इसको 23 पंचायतों के ठेके कैसे मिल गए। इसके बाद दिलावर ने निर्देश दिया कि तत्काल इसके सभी ठेके निरस्त कर इसको ब्लैकलिस्ट करो।
दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हुआ उदयपुर राजस्थान के लिए आज बड़ी खुशी की खबर है, क्योंकि झीलों की नगरी उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी में शामिल कर लिया गया है। विश्व के 31 शहरों की सूची में उदयपुर और साथ ही मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भी शामिल हुआ है। यूनेस्को के रामसर ने दोनों शहरों को वेटलैंड शहर में शामिल किया है, लेकिन शहर को इतनी बड़ी उपलब्धि जिन झीलों के कारण मिली है, वहीं अव्यवस्था हो रही है। सरपंचों को प्रशासक लगाने के आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती। राजस्थान सरकार की ओर से सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाते हुए वर्तमान सरपंचों को राजस्थान में प्रशासक लगाने के आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कठूमर पंचायत समिति के पूर्व सरपंच प्रकाश कांकरोली की ओर से अधिवक्ता RK गौतम अवजीज गौतम ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि सरपंच को 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक लगाकर उसे वित्तीय अधिकार देना कानून के विरुद्ध है। संविधान में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल का निर्धारित किया हुआ है। पंचायती राज सेक्शन में यह स्पष्ट है कि किसी भी सूरत में पंचायती राज संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। केवल 5 वर्ष की अवधि में राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थान को किसी कारण से विघटन किया जाता है तो 6 माह पूर्व उसका गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित करवाकर विघटन किया जाकर प्रशासक लगाए जा सकते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह मामले में 6 और याचिका दाखिल। अजमेर शरीफ दरगाह मामले में शुक्रवार को 6 और याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की गईं। अब इस मामले में पक्षकार बनाने के लिए दाखिल याचिकाओं की संख्या 11 हो गई है। शुक्रवार को हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। शुक्रवार को अजमेर की एक अदालत में उस याचिका में पक्ष बनने के लिए 6 और याचिका दायर की गई, जिसमें दावा किया गया है कि 13वीं सदी के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई गई थी। इससे पहले मामले में पक्षकार बनने के लिए 5 याचिका दायर की गई थी, जिससे याचिकाओं की संख्या 11 हो गई है। कोर्ट अब इस मामले पर 1 मार्च को सुनवाई करेगा। किसान महापंचायत का बड़ा फैसला। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि आगामी 29 जनवरी को राजस्थान में गांव बंद आंदोलन किया जाएगा। खेत को पानी देने के लिए प्राथमिकता से सिंचाई परियोजनाएं बनाने और फसल के दाम के लिए खराबे की क्षतिपूर्ति के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी कानून यथाशीघ्र बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस आंदोलन का उद्देश्य है कि गांव का व्यक्ति गांव का उत्पादन गांव में रहे। अब तक किसानों को आंदोलनों में शामिल होने के लिए कमाई खेती छोड़नी पड़ती थी, जबकि इस आंदोलन में व्यक्ति गांव में रहते हुए कमाई का काम कर सकेगा, यानी लड़ाई और खेती साथ साथ चलेगी। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ लाइनमैन गिरफ्तार। राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने शनिवार दोपहर जोधपुर जिले के केतुकला गांव में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ एक लाइनमैन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम खेमचंद है। कुछ दिनों पहले SCB को शिकायत मिली थी कि खेमचंद 1 लाख रुपए की सीट भरने से बचाने के एवज में रिश्वत मांग रहा है। SCB ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस सोनी के नेतृत्व में पहले शिकायत का सत्यापन कराया। इसमें आरोपी की पुष्टि होने के बाद आज SCB महानिदेशक रवि प्रकाश मेहरड़ा के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए लाइनमैन को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान पुलिस में SI के बम्पर तबादले। राजस्थान पुलिस कमिश्नरेट में एक बार फिर से पुलिस इंस्पेक्टरों के तबादले किए गए हैं। 3 दिन में दूसरी बार पुलिस इंस्पेक्टर को इधर से उधर किया गया है। बीती देर रात को जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने 43 पुलिस इंस्पेक्टर्स के तबादला आदेश जारी किए हैं। 3 दिन पहले किए गए तबादलों में से 13 इंस्पेक्टर को भी इधर से उधर किया गया है। कहीं थाना अधिकारियों के 3 दिन में दूसरी बार तबादले किए गए हैं। शुक्रवार देर रात को जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में 43 पुलिस इंस्पेक्टर्स के तबादले किए हैं।
जयपुर में आईआईएफए अवार्ड्स का आयोजन। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने अनूठी पहल की है। मुंबई में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आईआईएफए अवार्ड्स की सिल्वर जुबली को लेकर कहा, हमारे लिए खुशी की बात है कि अवार्ड्स की सिल्वर जुबली जयपुर राजस्थान में मनाई जा रही है। वहाँ बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी होती है। ये बड़ा आयोजन होगा जिससे पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान, कार्तिक आर्यन और नोरा फतेही जैसे सितारे जयपुर में आयोजित होने जा रहे आईफा अवार्ड्स का हिस्सा होंगे। राजस्थान में पहली बार हो रहे इस ग्लोबल इवेंट का आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग के सहयोग से हो रहा है। जयपुर में अवार्ड्स का आयोजन न सिर्फ राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि इसे भारतीय सिनेमा के वैश्विक आकर्षण का हिस्सा भी बनाएगा। पंचायतों के बाद अब नई जिला परिषदों के गठन की कवायद भी शुरू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई जिला परिषदों के गठन एवं प्रभावित जिला परिषदों के पुनर्गठन से संबंधित कार्रवाई के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत संबंधित जिलों 8 नए जिले एवं 12 प्रभावित जिले के जिला कलेक्टर पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों के आधार पर जिला परिषद के गठन एवं पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार करेंगे। साथ ही इससे प्रभावित पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों के नव सृजन एवं पुनर्गठन के प्रस्ताव भी तैयार किए जाएंगे। आईएएस अराज से लेकर बाबुओं तक के 350 पद खत्म। राजस्थान में जिन नवगठित संभाग व जिलों को हाल में भजनलाल सरकार ने निरस्त करने का निर्णय लिया है, उन जिलों में स्वीकृत सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारियों के पद भी अब खत्म कर दिए गए हैं। हालांकि शाहपुरा, सांचौर, अनूपगढ़ में एडीएम सहित 21 पद समाप्त नहीं होंगे। इस संबंध में वित्त विभाग की पत्रावली को सूक्ष्म स्तर से मंजूरी दे दी गई है। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में बनाए गए 3 नए संभाग व 17 जिलों में से 9 जिलों को भजनलाल सरकार ने पिछली कैबिनेट की बैठक में निर्णय लेकर निरस्त कर दिया था। निरस्त किए गए 3 संभागों में बांसवाड़ा, सीकर, पाली व 9 नए जिलों में अनूपगढ़, जोधपुर ग्रामीण, गंगापुर सिटी, दूदू, जयपुर ग्रामीण, नीम का थाना, केकड़ी, सांचौर और शाहपुरा शामिल थे। इस दिन जारी होंगे आरआईएस प्रारंभिक परीक्षा के प्रवेश पत्र। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एक आधिकारिक नोटिस में आरपीएसएससी आरआईएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए एडमिट कार्ड जारी करने की सूचना जारी। आधिकारिक नोटिस के अनुसार आरपीएसएससी आरआईएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के एडमिट कार्ड 30 जनवरी 2025 को आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों ने आरआईएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे इसे आधिकारिक वेबसाइट पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल यानी आवेदन संख्या और जन्म तिथि जमा करके डाउनलोड कर सकते हैं। गुम हुए 305 मोबाइल बरामद। कोटा पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान के तहत गुम हुए 305 मोबाइल फोन रिकवर किए हैं, जिन्हें मोबाइल मालिकों को वापस लौटाया। मोबाइल शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों से गुम हुए थे। इन मल्टीमीडिया मोबाइलों को दूसरे व्यक्तियों की ओर से यूज किया जा रहा था। साइबर सेल की टीम ने इन मोबाइलों को ट्रेस कर रिकवर किया। रिकवर किए मोबाइलों की अनुमानित कीमत 65 लाख रुपए बताई गई है। डूंगरपुर में 560 अपात्र परिवारों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा योजना। डूंगरपुर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लाभार्थियों को स्वैच्छिक रूप से नाम हटाने का अवसर दिया जा रहा है। जिला रसद अधिकारी मणिलाल खिंची के अनुसार अब तक 560 अपात्र परिवारों के 2,96,690 सदस्यों ने योजना से अपने नाम वापस ले लिए हैं। जिले में कुल 2,87,469 परिवार इस योजना के तहत चयनित हैं। विभाग ने कार मालिक, 4 पहिया वाहन मालिक, आयकर दाता और ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 स्क्वायर फीट से बड़े मकान वाले आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों को अपात्र माना है। वर्तमान में 100 और आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, जिन्हें जल्द ही स्वीकृत किया जाएगा। युवा कांग्रेस में फेरबदल। राजस्थान युवा कांग्रेस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर जिला प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सभी जिला प्रभारियों को अब संभाग प्रभारियों के साथ जोड़ा गया है और उन्हें संभाग सह प्रभारी का महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है। इस नई व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति प्रदेश महासचिव राहुल यादव की हुई है।
जोधपुर के 15 स्टेशनों का 272 करोड़ लागत से पुनर्विकास अमृत स्टेशन योजना के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के 15 रेलवे स्टेशनों की निखरती सूरत नजर आने लगी है। करीब 272 करोड़ रुपए की लागत से इन स्टेशनों के पुनर्विकास का 80 से 90% काम पूरा हो चुका है। जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया, महत्वाकांक्षी अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत मंडल के 15 रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है। इनके पुनर्विकास का शेष रहा 10 से 20% कार्य भी तेजी से पूरा कराया जा रहा है। सिन्हा बताया, सभी 15 रेलवे स्टेशनों को उच्च स्तरीय यात्री सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। अलवर में आईटी का जांच तीसरे दिन भी जारी। त्रेहान होम डेवलपर के गुरुग्राम, फरीदाबाद, अलवर सहित कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की जांच शनिवार को तीसरे दिन भी जारी है। अब 4 टीम अलवर में अलग अलग जगह दस्तावेज खंगालने में लगी है। दिन में जांच करने वाले अधिकारी व कर्मचारी रात को वहीं पर विश्राम करते हैं। सरकारी स्कूल को मिलेंगे प्रिंसिपल। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे 5000 टीचर्स को प्रिंसिपल की पोस्ट पर प्रमोट किया गया है। अब इन टीचर्स को अन्य स्कूल की जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन फिलहाल पुराने पद पर काम करते रहेंगे। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।